नमस्कार, मैं हूं विशाल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। ये मामला बिहार के बेगूसराय जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रजौरा गांव का है, जहां का विवाद बच्चों से शुरू हुआ। बच्चों के बीच किसी चीज को लेकर कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़े हुए। उसके बाद जो दावा किया जा रहा है, 300 के करीब आसमानी भीड़ आई। सबके हाथ में लाठी डंडे और राइफल थे। 20 के करीब हिंदू घायल हुए। कुछ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस मौके पर गिरिराज सिंह भी पहुंचे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और एक समय के फायर ब्रांड नेता भी हैं। उन्होंने कश्मीर फाइल का जिक्र किया कि कश्मीर फाइल देखकर आया तो पूरी रात सो नहीं पाया। हिंदू जाए तो जाए कहां। उन्होंने नीतीश कुमार और जिला प्रशासन के ऊपर भी निशाना साधा और धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर प्रशासन ने ढूलमूल रवैया अपनाया तो मैं भी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। लेकिन बाद में उन्होंने क्लियर किया कि वो कड़ा कदम होगा शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन, जो कि बंगाल के समय में भी हुआ था। और आजकल बीजेपी नेताओं को देखे तो ज्यादातर मामलों में तो चुप ही रहते हैं, जहां बोलते भी हैं उनका विपक्षी मोड ही सामने आता है। जबकि बिहार में वो सत्ताधारी पार्टी है और बड़ी पार्टी है। लगभग जेडीयू की दोगुनी सीट है। उन्होंने पाकिस्तान के हिंदुओं का भी जिक्र किया कि वहां उनको मारा गया, काटा गया, बलात्कार हुए, धर्म परिवर्तन कराया गया, बांग्लादेश में मंदिर तोड़े गए। लेकिन यहां का हिंदू अब कहां जाए, उन्होंने सवाल किया है। अब जो बिहार में हालात है, चूंकि मेरा ताल्लुक बिहार से रहा है, तो मैं बता सकता हूं और जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि आसमानी भीड़ की इतनी औकात कभी भी नहीं थी। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से बिहार के सीएम है, लेकिन आज के जो हालात हैं, जो अब बीजेपी और जेडीयू का अलायंस हुआ, इससे पहले उनका आरजेडी के साथ कुछ दिन के लिए हुआ था। जब इनका अलायंस हुआ, उसके बाद जब चुनाव हुए तो बीजेपी को लगभग दुगनी सीट मिली। उसके बावजूद भी आसमानी धुन बजाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो आज जो इनका इतना हौसला बुलंद हुआ है, इसके पीछे क्या है अर्थ? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, इन लोगों ने इतना इनको फंडिंग किया है कि ये लोग अंदर से पूरी तरह से मजबूत हो गए। और जब अंदर से ये मजबूत होंगे तो ये कहर बरपाएंगे, जैसा कि हर जगह देखने को मिल रहा है। कौन मास्टर स्ट्रोक या क्या बोलता है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी कल का जमाती है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी कल का जमाती है। आप लिख कर रख लें। अगर कोई भी मास्टर स्ट्रोक या इस घटना का जिक्र करेगा तो सिर्फ नीतीश कुमार को जिम्मेवार बताएगा। नीतीश कुमार का जो मीडिया में बयान आया था कि मैं मुख्यमंत्री भी नहीं बनना चाहता, बीजेपी की दबाव में मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं, तो क्या बीजेपी का इतना भी जोर नहीं चल रहा? तमाम जो हिंदू विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, आसमानी पक्ष में फैसले लिए जा रहे हैं, बीजेपी के किसी नेता ने विरोध किया? लेकिन चुनाव सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर होंगे, जिसका परिणाम आज ये है कि ये लोग हर जगह मुखदर्शक बने होते हैं। गिरिराज सिंह गए, ये काबिले तारीफ है, लेकिन क्या वो विपक्षी दल के नेता हैं? वो चाहते हैं तो अपने मंत्रालय के लोगों से बात कर सकते थे। ये लोग चाहे तो नीतीश कुमार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। सिर्फ इनका मीडिया में बयान आता है। और आज जो बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, खास करके सीमांचल का जो राज्य है, उसके पीछे वजह क्या है? इस तरह से सरकारों के द्वारा फंडिंग की गई है कि आज उनके हर काम के लिए पैसा मुहैया करा दिया गया। चाहे आप केंद्र सरकार की योजनाओं को उठाकर देख ले या राज्य सरकार की योजनाओं को उठाकर देख ले, लेकिन फिर भी ये लोग हिंदूवादी लोग हैं। जब उन्हें पता है कि सरकार की तरफ से हर चीज के लिए पैसा मिल रहा है, कोर्ट में जाएंगे तो उनके तमाम संगठन बने हुए, उनको सजा होती ही नहीं है, तो ऐसे गतिविधि को अंजाम देंगे। अब ये कठोर फैसला क्या लेंगे? शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या आप विपक्ष में है जो आपको प्रदर्शन करने की जरूरत है? क्यों नहीं जाकर आप नीतीश कुमार से मिलते हैं? जब आपकी नहीं सुनते तो आप अपने केंद्रीय नेताओं से क्यों नहीं बात करते? लगभग दोगुनी सीट लाने वाली पार्टी आज विपक्षी का रोल अदा कर रही है, लेकिन मास्टर स्ट्रोकियों की माने तो नीतीश कुमार से अब इनको संबंध खत्म कर लेना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार तुष्टीकरण के बेताज बादशाह हैं। लेकिन नीतीश कुमार को बैक कौन कर रहा है? चलो ठीक है, नीतीश कुमार कर रहे हैं,
लेकिन नीतीश कुमार के फैसलों को आपने कब विरोध किया? अगर किया हो तो बताइए, हम उसका जरूर जिक्र करेंगे। जिस तरह से आज बिहार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, आप देखें तमाम बम धमाके हो रहे हैं, उसको बताया क्या जा रहा है? कहीं सिलेंडर फट गया था, कहीं पटाखे की वजह से आग लग गई। मतलब ऐसा पहले नहीं होता था। अब ऐसे क्या स्थिति बन गई कि इस तरह से सिलेंडर फटने लगे और पटाखे फटने लगे, और पटाखे की बारूद से बड़े बड़े घर ध्वस्त हो जा रहे हैं। इस तरह के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी मुक्त दर्शक है और इनके छुट भैया सोशल मीडिया में आकर दावा करेंगे कि ये सब नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है। तो जब नीतीश कुमार की वजह से हो रहा है तो आप क्यों नहीं गठबंधन से बाहर आ जा रहे? गठबंधन से बाहर आना तो बहुत दूर की बात है, आप क्यों नहीं विरोध कर रहे? वो कैसे करेंगे? आपकी मिली भगत है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हिंदू जितना प्रताड़ित होगा उसकी प्रताड़ना को दिखाकर हम वोट मांगते रहेंगे। यही हो रहा है, ये कटु सच्चाई है। इसको जानना और स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है, वरना ऐसी घटनाएं आपके यहां भी घटेंगी। देर है, अंधेर नहीं है। और मैं लगातार जैसा कि बोलता आया हूं, देश नीतिगत फैसलों से चलता है, नारेबाजी, हवाबाजी और जुमलेबाजी से नहीं। आखिर क्या ऐसे हालात बन गए कि कहीं भी मजहबी अटैक होते हैं, उनके पास हथियार बरामद होते हैं, धारदार हथियार लेकर पहुंच जाते हैं, आपके पास से एक चाकू नहीं मिलते। तो आखिर वो धारदार हथियार आए कहां से? उसको रोकने की जिम्मेवारी किसकी थी? जिन लोगों की जिम्मेवारी थी उन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन क्यों नहीं किया? तो ये सवाल तो लोगों को पूछना ही पड़ेगा। लेकिन जब हर घटना में मास्टर स्ट्रोक है तो देखते रहिए मास्टर स्ट्रोक कब तक चलता रहेगा। और मैं किसी भी मास्टर स्ट्रोकवादी की ख्याल नहीं करता, क्योंकि आज का मास्टर स्ट्रोकवादी कल का जमाती है। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोकवादी बिल्कुल भी ना हो।